ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વર અમે સોગંદ લઉં છું કે ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે કાયદાથી સ્થાપિત ભારતના સંવિધાન પ્રત્યે હું સાચી શ્રદ્ધા અને નિષ્ઠા ધરાવી ભારતના સાર્વભૌમત્વનું અને અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અખંડતાનું સમર્થન કરીશ અને હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યો શ્રદ્ધાપૂર્વક અને અંતઃકરણપૂર્વક બજાવીશ અને ભય કે પક્ષપાત રાગ કે દ્વેષ વિના તમામ લોકો સાથે સંવિધાન અને કાયદા અનુસાર ન્યાયપૂર્વક વર્તીશ હું ભૂપેન્દ્ર રજનીકાંત પટેલ ઈશ્વરના નામે સોગંદ લઉં છું કે હું ગુજરાત રાજ્યના મુખ્યમંત્રી તરીકે જે કોઈ બાબત મારી વિચારણા માટે લાવવામાં આવશે અથવા મારા જાણવામાં આવશે તેની જાણ એવા મુખ્યમંત્રી તરીકેના મારા કર્તવ્યોના યોગ્ય પાલન માટે આવશ્યક હોય તે સિવાય પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે કોઈ પણ વ્યક્તિ અથવા વ્યક્તિઓને કરીશ નહીં અથવા તેની કે તેમની આગળ તેને પ્રગટ કરીશ નહીં ધન્યવાદ। दूसरी बार शपथ ले ली है और अब देखिए वो वहां दस्तावेजों पर दस्तखत करते हुए आचार्य देवव्रत जो कि राज्यपाल है गुजरात के, उन्होंने उनको शपथ दिलाई। 2017 से घाटलोडिया से जीत रहे हैं भूपेंद्र पटेल, पाटीदार समुदाय का एक अहम चेहरा है और भूपेंद्र पटेल जो कि राजनीति, गुजरात की राजनीति का इस वक्त आप देखिए सबसे बड़ा चेहरा इस वक्त सीएम के तौर पर शपथ लेते हुए अब इनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि जो एजेंडा है बीजेपी का, जो वादे किए गए हैं बीजेपी की तरफ से गुजरात में, उनको पूरा किया जाए, जिसमें एंटी रेडिकलाइजेशन सेल से लेकर समान नागरिक संहिता तक पर काम करने के वादे हैं। ये देखिए उन्होंने शपथ ग्रहण करने के बाद प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया उसके बाद प्रधानमंत्री ने उनको शुभकामनाएं दी। आचार्य देवव्रत ने उनको वहां पर पुष्पगुच्छ भेंट किए। ये राज्यपाल श्री अब एक एक करके मंत्री आएंगे और उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन इसी बीच हम बात करते रहेंगे अपने मेहमानों से भी, अपने संवाददाताओं से भी। हमारे साथ राहुल जी भी हैं, नरेश वरिया जी भी हैं। नरेश वरिया जी, देखिए भूपेंद्र पटेल जी का तो नाम था कि वो सीएम लेंगे के पद पर शपथ लेंगे, उन्होंने ले ली, लेकिन आपको लगता है कोई आज सरप्राइजिंग एलिमेंट है, कोई ऐसा नाम जो चौंकाए मंत्रिमंडल में? अभी तक जो नाम बाहर आए उसमें तो कोई ऐसा चौंकाने वाला नाम तो है नहीं। हाँ। पुराने जो मंत्रिमंडल में रह चुके पुराने मंत्री, जो ये भी कन्हूभाई देसाई जो शपथ ग्रहण कर रहे, वो पुराने खाना मंत्री है, और ऋषिकेश पटेल, वो सभी पुराने हैं। एक नया नाम है जो पहली जा रहे हैं। अच्छा देखिए, कन्हूभाई देसाई ले रहे हैं शपथ, ये वित्त, ऊर्जा और पेट्रोकेम मंत्री थे, इनके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, ये कन्हूभाई देसाई है, वो साउथ गुजरात के पार्टी से कंस्टिट्यूएंसी से एमएलए चुने गए। फिर जब विजय रूपाणी सरकार को पूरा बदल डाला और नए
गठन हुआ भूपेंद्र पटेल सरकार का, तो उसमें वो नाना मंत्री, ऊर्जा मंत्री, पेट्रोकेमिकल मंत्री रह चुके हैं। वो अनाविल जो तबका यहाँ के जो मोरारजी देसाई थे उसी की कम्युनिटी से आते हैं, और उनको इसलिए कि वो सीनियर है और अच्छा काम भी रहा उनका, तो उनको फिर से यही मौका दिया। और मैं यही मानता हूँ कि इसी सरकार में शायद उनको वित्त, अच्छा, और इसके अलावा भी कई सारे मंत्री इस वक्त शपथ लेते दिख रहे हैं। एक साथ 3 से 4 मंत्री शपथ ले रहे हैं, वो तस्वीरें भी आ रही हैं जिसमें कन्हूभाई देसाई को तो हमने बताया, लेकिन वरिया जी अगर आप देख पा रहे हो विजुअल्स, तो इन जो मंत्री शपथ ले रहे हैं इनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। इसमें राघव जी पटेल हमें दिख रहे हैं जो कृषि मंत्री थे पिछली सरकार में। हाँ, वो कृषि मंत्री थे। वो ऐसे तो कांग्रेसी थे, लेकिन 2017 के चुनाव के पहले उन्हें पाला बदला था और वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। जामनगर जो है कंस्टिट्यूएंसी, वहीं से वो आते हैं, और कृषि मंत्री के तौर पर पिछली सरकार में जब विजय रूपाणी, ये भूपेंद्र सरकार की जब भी नए मंत्री हैं, उन पिछली सरकार में भी वो अच्छा काम कर रहा था। बिल्कुल, बलवंत सिंह राजपूत भी हमें दिख रहे हैं। एक बार मैं ग्राउंड पर जाना चाहूंगा। पंकज, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो, बताइए एक साथ कितने मंत्री इस वक्त शपथ ले रहे हैं? हमें तो 3 से 4 दिख रहे हैं फ्रेम में, और ये कौन लोग हैं, ये भी इनके बारे में भी बताइए। देखिए, 4 मंत्रीगण जो एक साथ शपथ ले रहे हैं, आपको मैं बताऊं कि उसमें एक चंदन सिंह राजपूत हैं, उसके अलावा राघव पटेल हैं, ऋषिकेश पटेल हैं, ये लोग शपथ ले रहे हैं। जब अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे ना कि जो मंत्रियों के नाम इसमें कोई चौंकाने वाले, तो यहाँ जो लंबे अरसे से रिपोर्टिंग कर रहे हैं उन साथियों से जो बातचीत हुई, तो उन्होंने एक बात कही कि जितना बड़ा बहुमत मिला है 156 का, और जिस तरीके से वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ऐसे युवा चेहरे, बड़े चेहरे अगर सामने होते, तो ऐसा कोई नाम इसमें दिख नहीं रहा। जिस तरह की चर्चा थी कि अल्पेश ठाकोर को मिल सकता है क्या, या फिर बाबा जडेजा, या फिर कोई और इस तरीके के व्यक्ति जातिगत समीकरण बिठाते हुए, तो कुछ ऐसा मतलब बहुत बड़े फेरबदल वाला ये मंत्रिमंडल का चेहरा नहीं लग रहा। पुराने लोगों को कुछ रिपीट किया गया, और इसका कुछ लोग कारण क्या रहा पंकज? इसके पीछे गया। लॉजिक क्या नजर आता है? देखिए, ये कहा जा रहा है, जो अभी तक जानकारी मिली, मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता, उसमें ये कहा गया कि बहुत कुछ अभी बदलने की ज़रूरत नहीं समझी जा रही, जो पुराना है उसी पर चलते हैं। शायद हो सकता है कि अगले लोकसभा चुनाव के बाद इसमें एक नया स्वरूप देखने को मिले। बिल्कुल, तो विनिंग टीम पर एक बार फिर से यहां पर दाव लगाया गया है, और यहां पर इसीलिए बहुत ज्यादा फेरबदल नहीं दिख रहा है। और राहुल सर, अक्सर होता यही है, जो विनिंग टीम होती है उसको लोग जल्दी बदलते नहीं है। क्या यहाँ यही फैक्टर यहां भी इस मंत्रिमंडल पर भी लागू होता देखते हैं आप? देखिए, अभी हमें बड़े नाम दिख रहे हैं, बड़े नेता जिनके बारे में कहीं किसी को कोई संदेह नहीं होगा, जो एक स्थायित्व, स्थिरता और मैं कहूंगा कि वरिष्ठता की एक छाप छोड़ेगा ये मंत्रिमंडल। लेकिन ये हम जानते हैं कि ये सिर्फ पहले शपथ ग्रहण है। इसके बाद दूसरा शपथ ग्रहण भी जल्दी होगा, क्योंकि केवल 16 मंत्रियों से तो सरकार कोई नहीं चलती है। बिल्कुल। तो इसके बाद जो बहुत सारे अभी अनुमान लगाए जा रहे हैं, वो मुझे लगता है कि दूसरी बार जब इस मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और उसको पूरा मंत्रिमंडल हमारे सामने आएगा, तब हमें कुछ नए चेहरे दिख सकते हैं, कुछ अपेक्षित चेहरे दिख सकते हैं, और कुछ अनपेक्षित भी होंगे। बिल्कुल। तो इस समय तो जो उद्देश्य है वो तो केवल सरकार अस्तित्व में आ जाए, काम करना शुरू कर दे, और उसके बाद परामर्श, आपस में कंसल्टेशन जारी रहेंगे, और फिर आगे मंत्रियों पर विचार किया जाएगा। बिल्कुल, ये बात आपने सही कही कि दूसरा बैच जो होगा वो देखने वाला होगा कि उसमें क्या होता है।